नमस्कार साथियों, माइक्रोफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम नए नए किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। आज हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करने वाले हैं, जो कि पूरे भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में फेमस होने जा रहे हैं। क्या है कहानी, वीडियो में आगे आपको मालूम चल जाएगी। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। शिला पर ध्यान और शिकागो की धर्म संसद में दुनिया हैरान। स्वामी विवेकानंद की वो अद्भुत कहानी। कहा जाता है कि 1892 में जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि तट से कुछ मीटर दूरी पर एक टापू है। हालांकि उस दौरान भी वहां नौकाएं चलती थी, लेकिन उन्होंने वहां तक तैरकर पहुंचने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई से लेकर 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वही कन्याकुमारी में जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बैठकर ध्यान लगाने वाले हैं, उसका अपना एक रोचक इतिहास है। ये वही शिला रॉक है जिस पर स्वामी विवेकानंद भी 1892 में बैठकर एक समय ध्यान लगाया था। 1892 की यह तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि कन्याकुमारी में ध्यान करने के करीब 1 साल बाद ही विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में एक ऐसा भाषण दिया था जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया अचंभित रह गई थी। उनके शिकागो के धर्म संसद में दिए भाषण की आज भी चर्चा होती है। 1893 में शिकागो में हुई धर्म संसद में विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषण की चर्चा आज भी की जाती है। उनके इस भाषण ने दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में अपने भाषण में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण दिया उसके कुछ अंश आपके साझा कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अमेरिका भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यही जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्वों के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो रखी है जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं आपको आज वो श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। उस श्लोक का मतलब कुछ ऐसा है कि जिस तरह से अलग अलग जगह से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्रों में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। आपने इस भाषण के दौरान विवेकानंद ने सांप्रदायिकता पर भी अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को ऊंचा कर रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार धरती खून से लाल हो चुकी है। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। टापू पर समुद्रों में तैरकर पहुंचे थे विवेकानंद। कहा जाता है कि 1892 में जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि तट से कुछ मीटर दूरी पर एक टापू है। हालांकि उस दौरान भी वहां नौकाएं चलती थी, लेकिन उन्होंने वहां तक तैरकर पहुंचने का फैसला किया। वही तैरकर इस टापू पर पहुंचे और फिर उन्होंने इसी शिला पर बैठकर ध्यान लगाया। कहा जाता है कि उस दौरान विवेकानंद ने 3 दिन और 3 रात तक इसी टापू पर रहे और इस दौरान उन्होंने ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। गुरुवार दोपहर बाद कन्याकुमारी पहुंचेंगे पीएम मोदी।
आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर अभी तक जो जानकारी बाहर आई है उसके मुताबिक पीएम मोदी आत्माधिक प्रवास के लिए 30 मई दोपहर बाद कन्याकुमारी पहुंचेंगे। यहां से वही विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक वही यहां के ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी अपने आत्माधिक प्रवास के दौरान श्री भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे। इस दौरान पीएम यहाँ पूजा अर्चना भी करेंगे। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद की यादों से जुड़ी हुई उस स्थल के बारे में हमने जानकारी देने की कोशिश की है जहाँ पे पीएम मोदी ध्यान लगाने वाले हैं। सो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना विचार रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। भारत देश बल्कि पूरे वर्ल्ड में चर्चित होने वाले इस किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।